फीफी फीफी फीफी, तुम आ गए। जियांग चेंग, चलो हम अलग हो जाते हैं। क्यों? क्यों? तुम्हारा परिवार सिर्फ एक ही माता पिता का है। तुम्हारे पिता तो वनस्पति की स्थिति में है। तुम्हारे पास न घर है, न गाड़ी, न नौकरी। क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो? फीफी, लेकिन हमारा 2 साल का रिश्ता है। ये मुश्किलें बस कुछ समय के लिए हैं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। 2 साल? मैंने तुम्हें 2 साल दिए। तुमने मुझे क्या दिया? बस इतना ही। हर बार टास्क सिस्टम लोड हो जाता है। हर बार टास्क पूरा होने पर निश्चित इनाम मिल सकता है। अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और सिस्टम आ गया। रोजाना का टारगेट है 1 अरब कमाना। जल्द ही मैं बन जाऊंगा पूरे डोंगाई का सबसे अमीर आदमी। आज रात पहले 1 अरब कमाते हैं। आज का काम, एक उम्रदराज महिला सीईओ को खुद तुमसे प्यार का इजहार करवाना है। मैंने महिला सीईओ को अपना प्यार कबूल कर लिया, ये तो ठीक था। लेकिन अब ये जवान महिला सीईओ मुझसे प्यार का इजहार कर रही है। सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुंदरी, शायद तुमने ज्यादा शराब पी ली है। आज तो अप्रैल फूल डे भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तुमसे प्यार है। होस्ट को बधाई हो, पहला कामयाब मिशन पूरा हुआ। इनाम जारी किया गया है। 10 करोड़ रुपए खाते में आ गए हैं। रहस्यमय उपहार का पैकेज, जेड हाथी गोल्डन स्ट्रीट की स्थायी मिल्कियत। मेरी सारी क्षमताएं एक साथ बढ़ गई हैं। मेरे हर गुण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अरे बाप रे, ये तो सच में एक खूबसूरत सीईओ निकली। कॉन्ग्रोनिया, यह 1 करोड़ कमाना इतना आसान है क्या? अभी अभी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, तभी एक अमीर और खूबसूरत लड़की मिल गई। लगता है मेरा भाग्य अब बदल रहा है। कल से फिर से 10 अरब कमाऊंगा। अगर तुमने मेरे लिए 1 अरब न कमाए होते, मैं तुमसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता। ये कपड़ा लगता है ना उतारा तो चलेगा नहीं, मगर उसके कपड़े उतार दो। छोड़ो भी छोड़ो। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम तो जानवर की तरह लग रहे हो। क्या तुम सोने भी नहीं दोगे? कमीना, बदमाश, तुमने मेरे साथ क्या किया? लेकिन मैंने तो तुम्हारी जान बचाई। भला करो तो भला न माने, अच्छे इरादे को बुरा समझना। कमीना, यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। कल रात तुमने मेरे साथ, मैं तुम पर केस करूंगी। अब तुम्हारी खैर नहीं। दीदी, तुमने बहुत शराब पी ली है। मैं तुमसे तुम्हारे घर का पता पूछ रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया।
तो मेरे शरीर पर ये कपड़े, ये कैसे हैं? तुम इसका क्या जवाब दोगे? कल रात तुमने मुझ पर उल्टी कर दी थी, कपड़े गंदे और बदबूदार हो गए थे। क्या मैं तुम्हें वही कपड़े पहनकर पूरी रात सोने देता? मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे, तुमने खुद उतारे, तुमने देखा। मैं कसम खाता हूं, बस ऊपर के गंदे कपड़े, अंदर के। मैंने पूरे समय आंखें बंद रखी, आंखें बंद करके। सच में, आंखें बंद करके कपड़े उतारो। क्या इस तरह वो मुझे पूरा छू नहीं लेगा? फिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे? तुम ही तो मुझे जबरदस्ती पकड़कर सोए थे। कल तक मैं एकदम कंगाल था, आज का मैं। उसके पास अरबों की कीमत वाली व्यावसायिक सोने की सड़क है। ऐसा लगता है कि डोंगहाई के सबसे अमीर व्यक्ति बनने में अब ज्यादा दूर नहीं है। छोटी सी नकल। कल ही तो मेरे साथ संबंध तोड़ा था, आज ही किसी और के साथ नजर आ गई। सचमुच प्यारी सी दिखने वाली यह बेरहम है। काई, जियांग चेंग, मैंने तुमसे साफ तौर पर ब्रेकअप कर लिया है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे परेशान करने आ गए। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं पहले वाकई अंधी थी, जो ऐसी दो मुंही लड़की पर मोहित हो गई। हान फीफी, अब जब रिश्ता खत्म हो चुका है, ऐसा व्यवहार जरूरी तो नहीं। फीफी, क्या यही वह है, तेरा गरीब पूर्व प्रेमी? क्या हुआ? यहां आसपास मजदूरी कर रहा है। मेरी कंपनी तो यूजिया टावर में ही है। क्या तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढूं? शौचालय साफ करने की नौकरी? जान, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यह हमारे स्तर को गिरा देता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नौकरी तक नहीं है, उसे तुमसे प्यार करने का अधिकार ही क्या है? कितना बेशर्म है। चलो, मैं तुम्हें घुमाता हूं। मेरी कंपनी है। सुरक्षा गार्ड, अगर यह आदमी अंदर आने की कोशिश करेगा तो इसे बाहर फेंक देना। मिशन सक्रिय हुआ, सबके सामने अपनी शान दिखाई, पूर्व प्रेमिका को पछतावा होने दिया। सिस्टम तो बढ़िया है, मुझे पैसे देने आ गए। श्रीमान जियांग, सच में माफी चाहता हूं, मैं देर से आया। ये क्या माजरा है? तुमने कहा था कि तुम्हारा एक्स बेरोजगार और आवारा है। पहले वाकई बहुत गरीब था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी छुपा हुआ करोड़पति है? सुना है उनकी कंपनी यूजिया टावर में है। मिस्टर जियांग, शेंगान कंपनी यूशिया बिल्डिंग में ही है। हालांकि उन्होंने काफी समय से किराया नहीं दिया है। अनुबंध रद्द करो, किराया वसूलने का नोटिस भेजो, जगह खाली करवाओ। समझ गया। किस आधार पर? भले ही मैंने उसका अपमान कर दिया हो, तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अंकल जियांग, क्या तुम सचमुच एक नौजवान लड़के के आगे झुकने जा रहे हो, हम सबको नाराज करने के लिए? क्या ये कोई महत्वपूर्ण ग्राहक है? किस आधार पर? सिर्फ श्री जियांग के नाम पर। वो यूजिया गोल्डन स्ट्रीट के मालिक हैं। यूजिया गोल्डन स्ट्रीट की कीमत 5 अरब युआन है। सालाना किराए की आय 1 अरब युआन से अधिक हो गई है। यह असंभव है। पहले तो वो बेरोजगार घूमता रहता था, यह कैसे संभव है कि वो जेड एलिफेंट गोल्डन स्ट्रीट का मालिक हो? मिस्टर जियांग, मिस्टर जियांग के सभी वित्तीय दस्तावेज मैंने तैयार कर लिए हैं, बस आपके निरीक्षण की प्रतीक्षा है। वो सच में एक अमीर परिवार का बेटा निकला। शायद मुझे अभी भी एक मौका मिल सकता है। आखिरकार मैं उसके साथ 2 साल रही हूं। वो निश्चित रूप से अभी भी मुझसे प्यार करता है। जियांग चेंग, पहले मैं गलत थी। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूं। क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? पहले तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे, आज की मैं तुम्हारी बस की नहीं रही। उम्मीद है जब मैं बाहर आऊं, ये सब चीजें आंखों के सामने न हो। गोंगचिंग, इन दोनों को यहां से हटाओ, कृपया। प्यारी।
किराया लेने बाहर आओ तो 5 अरब कमा लिए। ये अमीर लोग। पैसा कमाना कितना आसान है। कार्य पूरा हुआ, इनाम के 1 अरब रुपए खाते में आ गए। मुझे और भी मार्शल आर्ट्स की शक्तियां मिल सकती हैं। निकाल लो। यह एहसास, ये तो बहुत जबरदस्त है। मैं एक साथ 10 से लड़ सकता हूं। लगा दो। ये पूरी तरह से झूठा आरोप है। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। श्रीमान जिया, फिलहाल सबसे बेहतर तरीका यह है कि ढूंढा जाए, उसे आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा जाए। इस तरह सब कुछ सही लगेगा। मेरे पास उसका नंबर नहीं है अभी। बाहर भी नहीं जा सकते। आप दोनों पूरी रात साथ रहे, फोन नंबर तक नहीं लिया। नीचे एक सज्जन है जो आपका बॉयफ्रेंड होने का दावा कर रहे हैं। क्या आप मिलना चाहेंगी? क्या यह वही है? क्या आप सच में श्रीमान शेख के प्रेमी हैं? इसका क्या सबूत है? जब वो आएगी तो सब पता चल जाएगा। श्रीमान शेख बाहर आ रहे हैं। प्रिय, तुम आ गए। नया मिशन सक्रिय हुआ। युवा महिला सीईओ की समस्याएं दूर करना। प्यार और पैसा दोनों एक साथ। मेरी जिंदगी अब सचमुच संवर गई है। आने से पहले बता भी दिया होता। अचानक हमला कर दिया। तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? क्या आप बता सकते हैं? आप चिंता न करें, मुझ पर छोड़ दीजिए। क्षमा करें सभी, यह हमारा निजी मामला है। सबके सामने बताना ठीक नहीं होगा। मैंने इस बार सामने आकर सिर्फ स्पष्टीकरण देना चाहा है। कल रात हालात बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा तुम लोग बता रहे हो। कृपया तुम लोग आगे से अफवाहें न फैलाओ। कुटियन को परेशान मत करो। प्रिय, चलो ऊपर चलते हैं। शी के स्वीटी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारा यह झूठ है। जोहो परिवार के युवराज जोहोबिन। जोहो परिवार 5 प्रमुख परिवारों में से एक। वो तो शी परिवार से भी एक पायदान ऊपर है। कहा जाता है कि झाओ शाओ को शी के त्यान पसंद है। पता नहीं ये सच है या झूठ। झाओबिन, तो ये सब कुछ तुम क्या करना चाहते हो? शी के त्यान, तुम एक झूठा बॉयफ्रेंड ढूंढो जो तुम्हें इस स्थिति से निकाल सके। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम सबको मूर्ख बना सकते हो? मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। कृपया बताइए, असली बॉयफ्रेंड क्या होता है? तुम एक किराए के घर में रहने वाले गरीब लड़के हो। शी केटीएन को तुम में ऐसा क्या दिखा? अरे बाप रे, अब सबको यकीन हो गया ना? शी केटीएन, तुम सच में बहुत गिरे हुए हो। संकट से बचने के लिए तुमने यहां तक कर दिया। छोकरे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को गाली देने की? मैं तुम्हें पीटूंगा। ये तो बिल्कुल सही है। यह मेरी पहली बार है जब किसी मर्द ने मेरी रक्षा की। वो इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा।
आज मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। मेरा नाम जोबिन है और मैं इसे उल्टा लिख दूंगा। तुझे मारने के लिए कोई मौका चुनने की जरूरत नहीं। गंदी बातें बोलने वाली जुबान को तमाचा ही लगता है। जियांग चेंग। देखा ना, गरीब कहीं का। ये लॉन्ग हुई एसोसिएशन का है। तुम्हारी मेरे साथ हाथपाई करने की हिम्मत? आज तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। ड्रैगन यूनियन, वो तो डोंगहाई शहर की सबसे बड़ी ताकत है। यहां तक कि बड़े परिवार भी। शी केतियान का बॉयफ्रेंड है। अब तो बर्बाद हो गए। जुहुबिन, तुम क्या करना चाहते हो? आज का समय कानून का शासन है। तुम हद मत पार करो। हद पार करना, यही सजा मिलती है मुझे नाराज करने की। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे माफ कर दूं, यह बिल्कुल असंभव भी नहीं है। आखिर तुम क्या चाहते हो? पहली शर्त, इस गरीब लड़के को मेरे सामने आकर सिर झुकाकर माफी मांगे। दूसरी शर्त, तुम शी केटियन तुरंत उससे तलाक ले लो। अभी मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरे एक आदेश से तुम्हारे इस नकली बॉयफ्रेंड को चकनाचूर कर दूंगा। जुहुबिन, तुम बेशर्म हो। बेशर्म, मैं उसे इंसानियत का सबक सिखा रहा हूं। अब तुम्हारी चुनाव है। तुम हो। क्या तुम देखना चाहते हो कि उसे कुचल दिया जाए, या फिर समझदार बनो और मेरे साथ चलो? यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं जियांग चेन को मुसीबत में नहीं डाल सकता। उसकी बात मत मानो। ये जियांग चेन है। ये सब लॉन्ग हुई गैंग के आदमी हैं। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। जिद मत करो। हम इन्हें टक्कर नहीं दे सकते। ये समाज का कचरा है। कूड़ेदान में पलने वाले कीड़े हैं। मैं अभी उनसे पंगा नहीं ले सकता। तू ये हालात वाला गरीब मेरे सामने इतना घमंड दिखाता है। तुझे जीने का मोह नहीं रहा क्या? जल्दी से नया जन्म लेना चाहता है क्या? बेवकूफी मत कर। वो सच में तुझे मार डालेंगे। मैं देखती हूं। तुम लोगों की यह टोली, समाज के ये छोटे मोटे गुंडे, आखिर क्या हुनर रखते हो? मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चला रहे हो। चेनफा, आगे बढ़ो। इसकी हड्डियां तोड़ दो। अरे नौजवान, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। बस यह नहीं पता कब तक ये दिखावा चलेगा। और कौन है? सब यूं खाई क्या देख रहे हो? वो अकेला है। एक साथ पिल पड़ो। उसे काम तमाम कर दो। अगर किसी ने उसकी टांग तोड़ दी, मैं उसे 50 लाख दूंगा। मैं करता हूं। भीड़ के बस की बात नहीं। जो बाबू, अभी भी भागने की सोच रहे हो? मैं करता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जियान सिंह। अगर तुमने मुझे एक बार भी छुआ, तो जो परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें और वो शी के त्यान को भी यूनचेंग शहर में जीने नहीं देगा। जो परिवार में ऐसी क्या खास बात है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज की यह घटना क्या तुमने अकेले की है, या फिर जो परिवार ने पीछे से इशारा दिया है? तुम्हें क्या लेना देना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी खैर नहीं। लौंग हुई, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसने भेजा था तुम्हें?
किसी ने नहीं भेजा। तुम मुझे पसंद ही नहीं हो। मुझे तो शेख एटीएन पसंद है। मुझे छोड़ दो प्यारी। जियांग चेंग, मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर लौंग हुई मुख्यालय के लोग हस्तक्षेप करें तो हमारी बुरी हालत हो जाएगी। क्यों ना हम खुद ही उनके पास जाएं, अपनी गलती मान लें और माफी मांग लें। क्या तुम्हें लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? असली जिम्मेदार तो शायद झो परिवार ही है। उनका मकसद तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करना है। लेकिन ड्रैगन गिल्ड के मुख्यालय ने हमारी कमजोरी पकड़ ली है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम तो बस छोटे मोटे व्यापारी हैं। उससे टक्कर लेना हमारे बस की बात नहीं। फिक्र मत करो, जैसे आएगा सिपाही वैसे ही उसका मुकाबला करेंगे। जैसे आएगा पानी वैसे ही मिट्टी डालकर रोक लेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। मिशन पूरा हो गया। इनाम के 1 करोड़ आरएमबी आपके खाते में आ गए हैं। फुगुई हाउटी की एक शानदार विला। होस्ट की सभी विशेषताएं पूरी तरह सुधर गई। यह 1 करोड़ तुम्हारा पसीना निकल आया है। ठीक है, तुम्हें यहां छोड़कर मैं पहले चलता हूं। अब यह मामला खत्म हुआ समझो। रुको, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये बात जरूर बहुत फैल जाएगी। फिर तुम जैसा बर्ताव करोगे वो मेरे बॉयफ्रेंड की छवि से मेल नहीं खाएगा। तुरंत पोल खुल जाएगी। फिर क्या होगा? मुझे लग रहा है मैं फंस गई हूं। तुम्हें यही करना होगा, मेरे बॉयफ्रेंड बने रहना जब तक हालात शांत नहीं हो जाते। फिर हम सही मौका देखेंगे। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तुम्हारे नकली बॉयफ्रेंड बनने के चक्कर में मैं असली गर्लफ्रेंड तक नहीं ढूंढ सकता। मैं तुम्हें हर महीने 30,000 देती हूं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अब ठीक है ना? इसे एक मदद समझ लो ना। मिलना तो किस्मत का खेल है। इसे एक अच्छे दोस्त की मदद समझ लो, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, ये बात तय है, बिना वजह मुझसे मत मिलना। मैं सिर्फ जरूरी मौकों पर ही आऊंगा। ये आदमी सच में समझ से परे है। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना और साथ में एक अरबी कमा लेना। हालांकि यह बहुत मजेदार है, लेकिन सिस्टम बहुत धोखेबाज है। क्या यह मुझे मजबूर नहीं कर रहा कि मैं एक साथ 2 रिश्ते निभाऊं? क्या मैं ऐसा इंसान दिखता हूं? छोड़ो मुझे। तुम मेरी इतनी भी इज्जत नहीं करते। ली चुन, मशहूर मिंगचेंगा कॉलेज की ब्लोब्लाज, कॉलेज की नंबर 1 सुंदरी ब्लोब्लाज। कॉमरोनिया, कॉमरोनिया। मैं बाहर घूमने नहीं जाना चाहती। तुम लोग जाकर लिन शाओ से बात करो, मेरे पास समय नहीं है। यंग मास्टर लिन का अनुसरण किया। सबसे अच्छा खाना और पीना मिलेगा। आगे जीवन में रैशो आराम से रहोगे। आरएलएई में अब किस क्लास की जरूरत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कह दिया मैं बाहर घूमने नहीं जाना चाहती। कृपया मुझे छोड़ दो। शायद ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लिन साहब ने पहले ही प्राइवेट रूम बुक करा लिया है। भाइयों को जवाब देना मुश्किल होगा। दोस्तों, यह मामला अब मुश्किल में है। ले चलो इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने सारे मर्द एक औरत को तंग कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है? दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना पसंद है तो मुझे माफ करना। क्या तुमने खाना नहीं खाया? कमजोर और बेकार लोग। आगे से उसे परेशान मत करना। चेन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। तुम्हारा शुक्रिया। वो देखने में भी सुंदर है और लड़ाई में भी माहिर। अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन सके तो कितना अच्छा हो। वो मेरी रक्षा कर सकता है, मुझे लिनहाई के चंगुल से छुड़ा सकता है, बेबस की मदद करने को तैयार रहता है। बस मुसीबत में फंसे की मदद कर दी।
सच में नंबर 1 कॉलेज ब्यूटी कहलाती हो। कितनी खूबसूरत है। कैसे बनाऊं उसे अपनी गर्लफ्रेंड? ओह, हैंडसम। तुम्हारी कोई कमी तो नहीं? मेरे जैसे दिखने वाले लोग। गर्लफ्रेंड। आर्ट कॉलेज की छात्रा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं कभी पहली नजर के प्यार पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे बाप रे, क्या ये उल्टी चाल है? पहली नजर में प्यार? तुम तो बस मेरे बदन के पीछे हो। अगर ऐसी बात है तो इस 1 अरब की कमाई का मौका मैं छोड़ने वाला नहीं। कॉमरोनिया, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो। कॉमरोनिया, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहती हूं। तुम्हें यकीन है मेरे साथ रिश्ता चाहती हो? क्रिमिनल, पहले उसे रिश्ता तो कायम करना होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कम से कम एक ढाल तो मिल जाएगी। तो हम पहले कोशिश कर सकते हैं। अगर सही नहीं लगता तो एक दूसरे को दोष मत देना। मैं समझता हूं, आखिर प्यार के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के नाते पहले हम शॉपिंग करने चलते हैं, फिर साथ में खाना खाएंगे। इतनी जल्दी इतने मजबूत बॉयफ्रेंड को पा लिया, ये तो सोचा नहीं था। इतनी आसानी से 1 अरब कमा लिए। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को अपना बना लिया। 1 अरब रुपये का इनाम खाते में पहुंच गया। रहस्यमय विरासत। हुआ तो हो की असली शिक्षाएं। मेरी सारी क्षमताएं एक साथ बढ़ गई हैं। हर क्षेत्र में 1 का इजाफा हुआ है। अब मेरे पास है वैद्य हुआ तो का संपूर्ण चिकित्सा ज्ञान और उनका आजीवन चिकित्सा अनुभव भी। जियांग चेंग, उस लड़के का नाम सुवान है। वो उत्तरी शहर के लिन परिवार का बड़ा बेटा है। ये लिनहाई के आदमी हैं। इतने सारे लोग आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं यहां हूं। बच्चा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। लिन साहब की महिला को छूने की भी जरूरत कर दी। कॉम रोनिया, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। चुनिए, तुम सावधान रहना। ये लड़का कुछ खास लगता है। धतेरे की, तुम ध्यान रखना। वो मेरी नजरों में है। ये सिर्फ बस एक छोटा मोटा गुंडा है। ये तो सच है। आप जैसे माहिर लोग। वो बच्चा, मैं तो तुमसे लड़ने के भी लायक नहीं हूं। पहले हमारे साथी, उसके साथ मजा लेते हैं। कॉम रोनिया, इतना ताकतवर। चुन लो। मिशन एक्टिवेट हुआ। वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करो। ये तो एक वांटेड अपराधी है। यह 1 अरब तो जान जोखिम में डालकर कमाना पड़ेगा। लड़के, तुम्हारी मार काट अच्छी है। मेरे साथ पंगा लेना। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। ओह, सच में? लिन साहब ने तुम्हें खत्म करने का आदेश दिया है, इसलिए मेरी बेरहमी पर आश्चर्य मत करना। अब समझ आया अपनी गलती? अब कुछ और पल ही बाकी है, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने नकली चेहरा भी पहन रखा है। तुमने नकली चेहरा भी पहन रखा है। हिलना मत। शांत चेहरे वाला बुद्ध। इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, मिले नहीं तो तुम यहां थे। उसने नकली चेहरा ओढ़ रखा था। उसे उठाओ। तुम लोगों ने कोल्ड फेस बुद्धा को पकड़ने में सफलता पाई है। तुम प्रशंसा के पात्र हो। ऑफिसर, ये सभी लोग मेरे हाथों घायल हुए हैं। कोल्ड फेस बुद्धा ने नहीं मारा। जो लोग जमीन पर पड़े हैं वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्या?
इन सभी को थाने ले चलो। चलो, जल्दी चलो। इतने सारे लोग, ये सब तुमने ही देर किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। आपने कॉल्ड फेस बुद्धा को पकड़वाने में मदद की है, ये बड़ा काम है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो कृपया हमारे साथ थाने चलिए और अपना बयान दीजिए। कोई बात नहीं ऑफिसर, मैं एक सीधा साधा नागरिक हूं। मैं आपकी जांच में पूरा सहयोग दूंगा। बिल्कुल। पहले तुम वापस जाओ। ठीक है। कॉन्ग्रोनिया, काम पूरा हो गया। इनाम के रूप में 1 अरब RMB खाते में पहुंच गए। रहस्यमय उपहार का बंडल, एक स्पोर्ट्स कार। मेजबान की सभी विशेषताएं पूरी तरह सुधर गई। हर चीज में 1 का इजाफा हो रहा है। एक स्पोर्ट्स कार तो अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी 1 अरब रुपये ज्यादा मजेदार है। 1 अरब रुपये के लिए खूबसूरत सीईओ के साथ डेट पर जाना, उसे नशे में धुत कर देना। क्या मैं ऐसा इंसान हूं? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? मैं सच कह रहा हूं। भाई जल्दी चलो, यहां किसी ने खाना नहीं मंगाया। मैं खाना देने नहीं आया हूं, मैं लेने आया हूं आपकी बड़ी बेटी को। क्या आप कह रहे हैं? आप हमारी बेटी को लेने आए हैं? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? इतने सस्ते कपड़े पहने हो, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चलते हो, फिर भी बड़े घराने की लड़की को पाने की सोच रहे हो? ये तो मेघ का सपना देखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं अभी फोन करती हूं। अगर शीकेत्यान, वो इतनी सती नहीं है। मेरा उससे ज्यादा झूठे प्रेमी का रिश्ता हो सकता है। मुझे यकीन नहीं होता कि मालिक की बेटी तुम पर आएगी। बड़े साहब की बेटी तुम पर कभी नजर नहीं डाल सकती। अरे कितना प्यारा है। मैं आ गया हूं। बड़े साहब की बेटी, क्या तुम बाहर जा रहे हो? बाहर खड़ा वो लड़का सच में तुम्हें लेने आया है? हाँ, वो मुझे लेने आया है। कितना बदतमीज है ये जियान चेन। क्या कार किराए पर नहीं ले सकता था? पहली डेट, इतना अलग अंदाज क्यों? मैंने तो बस यही सोचा था, अगर मैं इस छोटी स्कूटर पर आता, इससे हम दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाएगी। बस बातें बनाते हो। अच्छी तरह पकड़ लो। अगर तुम गिर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। खाओ। क्या हुआ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ? जब से मैं यहां आ रहा हूं। अगर तुम्हें ठीक न लगे, खुद को मजबूर मत करो। ये तुमसे जुड़ा नहीं है, ये कंपनी का मामला है। कंपनी में क्या हुआ? साझेदार कंपनी पैसे लेकर भाग गई। इससे हमारी कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला टूट गई। 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब कंपनी में पैसों की कमी है। अगर समय रहते इसकी भरपाई नहीं हुई तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। मैं खुश कैसे हो सकता हूं? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उदास दिख रहे हो। पता चला कि यह कंपनी की बात थी। इतनी बड़ी घटना हो गई। बस 300 करोड़ रुपए की बात है। शायद ईश्वर रास्ता निकाल ही देता है। कल कोई निवेश करने वाला मिल जाएगा। तुम तो बड़ी आसानी से कह देते हो। 300 करोड़, ये तो एक भारी रकम है। मेरी हालत अभी ऐसी है कि 1 करोड़ का निवेश भी नहीं जुटा पा रहा हूं। छोड़ो, बात ना करें। तुमसे कहने से कोई फायदा नहीं, बस तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है, कोई मुझ पर 3 अरब लगाने को तैयार है।
क्या बात है, कोई 3 अरब का निवेश करने को तैयार है। शर्त यह है कि कंपनी का उपाध्यक्ष बनना होगा। मैं तुरंत शेयरधारकों की बैठक बुलाता हूं। सभी को नमस्कार। शर्त यह है कि मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं, सभी की सलाह। 3 करोड़। मैं मान गया। उनकी शर्त है कि मैं अकेला आऊं, दोपहर 2 बजे। होटल में मिलना है, क्राउन होटल। ठीक है, मैनेजर पैन। समझ गया। उसने मुझे होटल में मिलने के लिए बुलाया है। कहीं मुझसे सोने की उम्मीद तो नहीं कर रहा? मैं अभी आ रही हूं। बस वो अकेला है। कहीं ये फिर से जो बिन की चाल तो नहीं? लेकिन कंपनी के लिए मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। क्या आप मिस जिए हैं? मैं होटल का स्टाफ हूं, जियाओ जांग। मालिक जियांग अभी नहा रहे हैं। उन्हें पता था आप आ रहे हैं। उन्होंने मुझे आपके लिए दरवाजा खोलने को कहा। नहाना? काम की बात करनी है तो नहाने की क्या जरूरत है? क्या उन्हें मेरे साथ सोने की इच्छा है? मैं तो बस ये केटीएम की मदद करना चाहता था। सिस्टम ने फिर एक नया टास्क जारी किया है, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने का मिशन। तो फिर 1 अरब रुपए कमाने का मौका भी ले लेते हैं। किसने कहा था उसे कल रात मेरे लिए 10 अरब कमाने में मदद करनी थी? चलो बिस्तर पर बात करते हैं। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? जियांग चेंग, तुम यहां कमरे में कैसे आ गई? मैंने तुम्हें बाहर आसपास इंतजार करने को कहा था। और तुम नहा भी रही हो? अगर निवेशक ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी बात का मतलब है, अगर यह बात निवेशक ने कही होती, तुमने हाँ कह दी? बिल्कुल नहीं। मैं कंपनी को बचाने की जल्दी में थी, सही। लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। मैं ऐसा कुछ भी कैसे कर सकती थी? मैं उसे साफ मना कर देती और दरवाजा पटक कर चली जाती। प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। मैं ही वह हूं, आपकी कंपनी में निवेश करने वाला 300 करोड़ वाला श्री जियांग। जियांग चेंग, तुमने मुझे खुश करने के लिए ये तो ज्यादा ही हो गया। मैंने तो बोर्ड मीटिंग में चर्चा करके फैसला किया था। अब तुम ऐसा कर रहे हो, हमारी कंपनी को धोखा देना सबका गुस्सा भड़काएगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तो बस यहां आया हूं तुमसे निवेश की पुष्टि करने के लिए। चलो बिस्तर पर बात करते हैं। ऑल रोड्स। जियांग चेंग, मेरा मजाक उड़ाने का मूड नहीं है। थोड़ा गंभीर हो जाओ, ठीक है? मैनेजर पैन, वो मिस्टर जियांग कहाँ हैं? क्या वो आ गए हैं? मिस्टर जी, मैं अभी आपको यही बताने वाला था। मिस्टर जियांग ने पहले ही सीधे भुगतान कर दिया है और कहा कि समझौता बाद में आपसे आकर साइन कर लेंगे। तो मिस्टर जियांग का पूरा नाम यह है, उसका नाम जियांग चेन है। ठीक है श्रीमान जी, तुमने जियांग चेन से मुलाकात कर ली ना? जल्दी से उसके साथ समझौता पक्का कर लो। इस तरह हमारी कंपनी बच जाएगी। भोली लड़की, मैंने तुम्हें बताया था फिर भी तुम मानती नहीं हो। आओ बिस्तर पर बैठकर बात करते हैं। ये तो गरीब लगता था। इतने पैसे कहां से आए? दर्द हो रहा है। सच्ची? सच में तुम हो? बस करो, मैं गलत था। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। ये तो मैंने सोचा नहीं था। आपका शुक्रिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये 300 करोड़ आपने कैसे जुटाए, लेकिन मैं बहुत भावुक हो गया हूं।
तो क्यों ना कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। नहीं, हमारा रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़ गया है। मुझे पाना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? पैसे देकर तेज रास्ता? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता। कम से कम इस मामले में तो सब कुछ नहीं होता। हर हफ्ते मैं तुम्हारे काम का मूल्यांकन करूंगा। अगर लगातार 1 महीने तक 80 से ऊपर अंक लाने होंगे तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ठीक है, यही तय है। ये तो सोचा नहीं था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी लीडर बनूंगा। काम पूरा हो गया। इनाम के 1 करोड़ रुपए आपके खाते में आ गए हैं। मालिक की सारी क्षमताएं एक साथ बढ़ गई हैं। ये ड्रैगन किंग का टोकन है। यह क्या चीज है? हर विशेषता का मान 5 है। इसे विशेष विमान से भेजा गया है, लेकिन ये स्लो प्रेगनेंसी ब्रांड का है। इस टोकन को देखना मंदिर के स्वामी को देखने जैसा है। दुनिया भर में सिर्फ 3 ही टुकड़े हैं। इसे एक विशेष विमान द्वारा तेजी से भेजा गया है। 1 दिन में डिलीवरी होगी। यह विशेष विमान से भेजा गया है। क्या ड्रैगन किंग का आदेश इतना शक्तिशाली है? बोलो। नमस्ते उप महाप्रबंधक जियांग। मेरा नाम यूकेयान है। मैं आपकी सचिव हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहें। वो बहुत आकर्षक है। तुम और बॉस शिकोटियन क्या रिश्तेदार हो? बिल्कुल नहीं। मुझे कंपनी में 1 महीना भी नहीं हुआ है। प्रोबेशन पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। घबराओ मत। मैं भी अभी हाल ही में ज्वाइन किया हूं। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। चलो बस आराम से बात करते हैं। ठीक है। यूकेन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। एक बहुत गंभीर सवाल। क्या सवाल है? वो सवाल यह है कि काम हो तो सेक्रेटरी से करवाओ। अगली लाइन क्या है? काम हो तो सेक्रेटरी से करवाओ। अगली लाइन क्या है? मैं एक सीधी सादी लड़की हूं। शायद तुम्हारी जरूरतें पूरी न कर पाऊं। नहीं तो आप किसी और को ही काम पर रख लीजिए। आगे से मेरे सारे काम आपको सौंपे जाएंगे, सिवाय इसके कुछ खास जरूरत पड़े। मैं शायद 2 दिन में एक बार ऑफिस आऊंगा। क्या आप संभाल पाएंगी? मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। कोई बात हो तो मुझे फोन करना। ये डिप्टी जनरल मैनेजर तो बड़ी खास है। रवैया तो बिल्कुल अलग है। मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी के लिए पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं, ताकि अचानक कुछ होने पर घबराना न पड़े। आपको कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? हमारी बाइक और टांग दवाइयों की दुकान में सबसे विस्तृत संग्रह है। हर चीज उपलब्ध है। मैं जड़ी बूटियां खरीदने नहीं आया हूं। मुझे चांदी की सुइयों का एक सेट चाहिए। हम यहां सुइयां नहीं बेचते। तो फिर कहां मिल सकती हैं सिल्वर नीडल्स? ये तो साफ है। सिल्वर नीडल्स मेडिकल उपकरण होती हैं। तुम्हें ऐसी चीजें बेचने वाली जगह पर जाना चाहिए। वहीं से खरीद सकते हो। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है? यह मुझे नहीं पता। तुम खुद ही पता करो। तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं है। मेरा व्यवहार तुम्हें क्या परेशानी है? अगर खरीदना नहीं है तो चले जाओ। मालिक, शरीर में यिन और यांग का संतुलन बिगड़ गया है। ये बुजुर्ग डर है कि जान को खतरा हो सकता है।
ये बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी जान को खतरा हो सकता है। भैया, लेकिन इस बुजुर्ग महोदय की हालत बिल्कुल सही। ये बुजुर्ग सांसें अस्थिर हैं, शरीर बहुत कमजोर है, जल्द ही जानलेवा स्थिति बन सकती है। भैया सही कह रहे हैं, वो भी देख सकता है मेरी बीमारी की जड़ आ गई है। क्या आपको चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान है? पहले ठीक ऐसा ही हुआ था, मैंने ऐसे ही लक्षण देखे थे। अगर बुजुर्ग महोदय को विश्वास नहीं है तो आप कर सकते हैं, मैं तुम्हारी नब्ज देखता हूं। ठीक है? तुमने मेरे दादाजी का हाथ तक नहीं छुआ, शायद तुमने अंदाजा लगा लिया होगा। अगर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। भैया जरा ठहरिए। अभी अभी मेरी पोती, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप मेरी नब्ज देखें और बीमारी का कारण पता लगाएं। मेरी तरफ से बेदबी हुई, कृपया मुझे माफ कर दें। इसमें गलती सही जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते तो ना करें। अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं कोशिश करके देखती हूं। कैसा लगा दिल? प्लीज। सच में सांसें असंतुलित हैं। बस एक छोटी सी तकलीफ है, शरीर की ऊर्जा और रक्त का संतुलन बिगड़ गया है। ये छोटी सी बीमारी, मैं जो दशकों से डॉक्टर हूं, एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक, मैं भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया। और ये लड़का कह रहा है कि यह मामूली बीमारी है। ये तो बहुत घमंड की बात है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? तरीका तो है, लेकिन मुझे चांदी की सुइयों का एक सेट चाहिए। क्या आपके पास यह मिलता है? छोटी लियांग, मेरे आराम कक्ष में रखी कीटाणु रहित अलमारी से मेरी वो चांदी की सुइयों का सेट ले आओ। जी मालिक। छोटे भाई, ये चांदी का सेट मेरी निजी उपचार सुइयां हैं, आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये क्या ये वही मशहूर पुनर्जीवन की 12 सुइयां हैं? भैया, आपको तो काफी ज्ञान है। हाँ, यह वही पुनर्जीवन की 12 सुइयां ही हैं। फिर आप अनुग्रह करें बुजुर्ग महोदय, अब मैं सुई चुभोन शुरू करता हूं। यह सिलाई की तकनीक, क्या यह वो लुप्त हो चुका सप्तऋषि तारामंडल सुई विधि है? ठीक है, बस हो गया। आपका अपना शरीर, आप खुद सबसे अच्छा जानते हैं। आप सच में अद्भुत व्यक्ति हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है शरीर में अनंत शक्ति भर गई है। ये तो स्वाभाविक है, तुम्हारी मदद करूंगा। सांसों को संतुलित कर दिया है तो स्वतः ही सब सुचारू हो गया। मैं जानती हूं। मालिक जो, कैसा लग रहा है? पुराने लियो, तुम्हारी नब्ज बिल्कुल सामान्य है, जीवन से भरपूर, सांसें भी पूरी तरह स्थिर हैं। लगता है ठीक हो गए हो। बहुत बढ़िया। भाई, तुम सच में कमाल हो। आप तो देवता जैसे हो। पहले मैंने पहचाना नहीं, मैं आपकी महानता को नहीं जानता था। अगर मैंने कोई गलती की है तो कृपया माफ कर दीजिए। भैया, आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। मैं पूछ सकता हूं कि आपके गुरु कौन है? मेरा कोई गुरु नहीं है। मुझे चिकित्सा विद्या का शौक है, मैंने खुद ही सीखा है। ये तो और भी दुर्लभ बात है। ये पुनर्जीवन 12 सुइयां विधि, कृपया इसे अवश्य स्वीकार करें। बस दोस्ती करने की इच्छा है। आगे चलकर कितनी बढ़िया सर्जरी है। तो फिर ठीक है। श्रीमान जो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्य पूरा हुआ। इनाम के 1 अरब RMB आपके खाते में जमा। हे ये शांशुगाव, एक विशेष उपचारात्मक मरहम, होस्ट की सभी विशेषताओं में संपूर्ण सुधार, काला जड़ी बूटी वाला मरहम, शायद पिताजी के इलाज में काम आ जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं अब चलता हूं। भैया, जरा ठहरिए।
मैं अपनी पोती को बुलाता हूं, कुछ छोटी मोटी चीजें ले आओ बदले में देने के लिए, इलाज के एहसान के तौर पर। जल्दी जाओ, बीमार का इलाज करना और जान बचाना, यह तो बहुत आसान काम था, ऐसा करने की जरूरत नहीं। बस कुछ मामूली सामान है, यह कोई कीमती चीज नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार कर लें। इस तरह हमारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तो फिर मैं इनकार करना अशिष्टता होगी। बहुत मीठा है। आज मेरी दादी की 70वीं सालगिरह है। तुम मेरे लिए एक तोहफा तैयार करो, रात को मेरे साथ चलना। पिछली बार की बात, खबरों में आने के बाद मेरी दादी ने जिद की है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊं और दिखाऊं। इतनी जल्दी परिवार से मिलवाने का वक्त आ गया? मैं अभी तैयार नहीं हूं। ऐसा भी नहीं है कि कोई नई दुल्हन ससुराल वालों से मिलने जा रही हो। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम इस बात को इतना बड़ा मत समझो, यह सब मेरे ऊपर निर्भर करता है। बस मैंने तुम्हें मान लिया है, चाहे पूरा परिवार ही क्यों ना विरोध करे। मैं भी तुमसे शादी करूंगी, ठीक है? बस तुम्हारे ये शब्द सुनकर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार करूंगा, बहुत बड़ा उपहार। जियांग चेंग, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं फिर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया हूं। अब जल्दी ही हमारे परिवार वालों से मुलाकात होने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे थोड़ी मिठास चखने दो। कैसी मिठास? मुझे इजाजत दो तुम्हारा स्वाद चखने की। जियांग चेंग, मैंने जो तोहफा तैयार करने को कहा था वो कहाँ है? मैं लाना भूल गया था। मैंने पहले ही असिस्टेंट को लाने भेज दिया है। प्यारी बहन, ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी पसंद कितनी अलग है। जो बिन जैसे लड़के को तुमने नकार दिया और इस तरह के आदमी को चुन लिया। शेयू, मैं किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? इसमें तुम्हारी बोलने की बारी नहीं आई है। मैं हूं ना, यानी कि कुछ अच्छे शब्द बोल दो। आखिर तुम तो हमारे शिया परिवार की इज्जत हो, जिससे तुमने शादी की है। यह भी जरूरी है कि या तो अमीर हो या बहुत ऊंचे खानदान से, और वो भी अमीर या ऊंचे खानदान वाला हो। तुम इस किस्म के आदमी से शादी कर रही हो, यह मत कहना कि मैं राजी नहीं हूं, बल्कि हमारे पूरे शिया परिवार में एक भी व्यक्ति तुम्हारी शादी से सहमत नहीं है। दीदी, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा मीठा बोलता है। असल में बात यह है, तुम्हारे वो चचेरे भाई बहन, उनकी सोच बहुत छोटी है और तहजीब बिल्कुल नहीं है। क्या बताऊं, बात बहुत लंबी है। किसकी बदतमीजी की बात कर रहे हो? तुम जैसे गरीब का दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो खुद की कार भी नहीं है ना? तुम दोनों तो टैक्सी से आए होंगे। बहुत प्यारी है। चलो दादी को जन्मदिन की बधाई देने चलते हैं। इन नादान बच्चों से बात नहीं करूंगा। इतनी छोटी बात पर बहस मत करो। किसे कह रहे हो छोटा बच्चा? मैं तुमसे बड़ी हूं। माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। चेहरे पर कितनी चमक है। सच में शानदार अंदाज है। केटी, जल्दी से आओ, हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। दादी माँ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी लगती है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ असली काम भी करना होगा। तुम दोनों को देखो, खाली हाथ आए हो। दादी माँ के लिए तोहफा तक नहीं लाए। तुम्हारी यह बच्ची बड़ी नासमझ है। ऐसा मत कहो, बच्चे की समझदारी की बात है, इसका तोहफे से कोई लेना देना नहीं है। तियान इतनी व्यस्तता में भी समय निकाल कर आई है। मैं तो बस इतने से ही खुश हूं। जल्दी से बैठो। मेहरबान। यह सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। आज तुम्हारा 70वां जन्मदिन है। उन्होंने तो एक शुभकामना तक नहीं दी, फिर भी तुमने कंपनी उसके हाथों में सौंप दी। क्या यह वैसा नहीं है जैसे एक कृतघ्न को पालना? 1,55,958। ये तो ऐसा हुआ कि हमने एक ननकाराम पाल लिया। यह क्या माजरा है? तोहफा कहाँ है? बधाई का तोहफा तो तैयार है, बस लाना भूल गए। हमने किसी को लेने भेज दिया है, जल्दी ही आ जाएगा। हमने ही तो याद दिलाया था, तब तुमने तोहफा तैयार करवाया था। तोहफा नहीं देना था तो सीधे कह देते, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? शायद कोई सस्ता सामान ले आए हो हमारी बुजुर्ग मां को टालने के लिए।
ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? दिखता भी खास नहीं है। तुम्हारी नजर बहुत तेज है। बहुत प्यारी है। दादी ने तुमसे कहा था जीवन साथी चुनना बराबरी वाला ही होना चाहिए। क्या हुआ? दादी। दादी, जन्मदिन मुबारक हो। वाह, देखो ने ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना ध्यान रखता है अपनों का। सच में बहुत सुंदर और सुशील लग रहा है। दादी, मैंने इस लड़के की पूरी छानबीन की है। यह आदमी, अभी अभी मुझे पता चला। दादी, उसे अपना खाना भी मुश्किल से मिलता है। शी, बकवास मत बोलो। आज मेरा जन्मदिन है। दोनों थोड़ा कम बोलो। सब खुश रहो। और इस तोहफे की बात करें तो जो भी है वही भेज दो। नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मुझे पता है आपको चित्रकला बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हाउयन से विशेष तौर पर यह प्रसिद्ध पेंटिंग लाई है। दो ड्रैगन और एक फीनिक्स का चित्र। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा है। ये पेंटिंग हाउयन ने इसकी कीमत 20 लाख लगाई है। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ये बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा। तुमने सच में बहुत मेहनत की। तुमने इतने पैसे देकर यह पेंटिंग क्यों खरीदी? दादी माँ, बस तुम्हें जो पसंद हो, चाहे मुझे ही बेचना पड़ जाए तो भी मैं ये पेंटिंग लेकर रहूंगी। देखो कितनी समझदार है। और फिर तुम्हें देखो, मीठी बुआ, ठीक है, शीकितियान, दोनों में कितना फर्क है। मैं बूढ़ा आदमी। दरवाजे पर एक युवती खड़ी है, कह रही है कि जियांग चेंग की तरफ से बधाई का तोहफा लाई है। पता नहीं कौन है जियांग चेंग साहब। मैं हूं, उसे अंदर आने दो। शून्य। मैं भी यही जानना चाहती हूं, पर कीटियन और उसका ये बॉयफ्रेंड दादी को आखिर क्या तोहफा दिया? कहीं ऐसा ना हो कि बस 10-20 हजार या 100-200 रुपए की कोई चीज दे दी हो। दादी, मैंने तो आपको 20 लाख का तोहफा दिया है। वो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बस इन दोनों का दिया तोहफा है। इसमें अच्छी चीज क्या होगी? तोहफा मिला, बस काफी है। कीमत मायने नहीं रखती। आखिर तोहफा छोटा हो पर दिल बड़ा होता है। जनरल मैनेजर जियांग। जनरल जियांग, तोहफा आ गया है। पहले तुम कंपनी लौट जाओ। यह मैं और कोटिन ने खास आपके लिए तैयार किया है। दो उपहार हैं। तुम दोनों को एक ही उपहार भेजना चाहिए था। दो भेजकर कितनी मेहनत की है। दादी माँ, क्यों ना हम जियांग चेन से खोलकर दिखाने को कहें? मैं भी देखना चाहती हूँ, अगर सच में वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा कि उन्होंने बस 1000-2000 के तोहफे से आपको बेवकूफ बनाया है। लेकिन दो लोगों ने अलग अलग तोहफे दिए, ये कैसी बात है? लगता है वो भी इतना खास नहीं है। मेरा वाला तो है ना। पहले मैंने जियांग चेन को तोहफा तैयार करने को कहा था, पता नहीं उसने क्या तैयार किया है। अगर बहुत सस्ता हुआ तो बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। खोलो इसे। ठीक है, तो फिर मैं ही आपकी तरफ से ये काम कर देती हूँ। तोहफा खोलकर देख लेती हूँ। ठीक है। ये है। ये लॉन्ग फैंगी शियांग वाला सेट तो नहीं? 3 चीजों वाला सेट। लॉन्ग फैंगी शियांग ड्रैगन फिनिक्स शुभकामना सेट। कहीं ये वही सेट तो नहीं जो पिछली बार हाउयन में वो 10 लाख में खरीदा गया सेट है ना? 10 लाख? ये तो सोचा नहीं था। श्रीमान लियू की तरफ से तोहफा यहां काम आ जाएगा। ये नकली है ना? ड्रैगन फिनिक्स शुभकामना, लेकिन उसे श्रीमान लियू ने संग्रह में रख लिया था। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। जियांग चेंग, तुम्हें ये कहां से मिला? कहीं तुमने नकली सामान तो नहीं खरीद लिया? दादी को बेवकूफ बनाने आ गए? इसमें मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ, सच है, जरूर नकली खरीदा होगा।
जियांग चेन, तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने ये नकली पेंटिंग कहां से खरीदी? द्वी ड्रैगन एंड फिनिक्स की केवल एक ही मूल प्रति हो सकती है। तुम्हारी वाली निश्चित रूप से नकली है। और ये चीज, ये खरीदना तो असंभव है। दादी, इस डिश का नाम लॉन्ग फैंग चेंग जियांग है। ये सब मैंने हाओयुआन से खरीदा है। बिल्कुल असली सामान है। अब भी बहाने बना रही हो। तो तुम्हारा मतलब है तुमने जो खरीदा वो असली है और मैंने जो खरीदा वो नकली है? तुम्हारी यह बात बड़ी दिलचस्प है। ऐसा क्यों है? तुम कहते हो तुम्हारा असली है, तो फिर मेरा नकली है? अरे बस करो। तोहफे की बात है, चाहे वो असली हो या नकली, दिल की भावना तो एक जैसी है। इसलिए दादी, यह कोई छोटी बात नहीं है। इस लड़के का मतलब है मेरी तरफ से आपको दिया गया तोहफा नकली था, उसका दिया हुआ तोहफा असली है। क्या ये धौन जमाने जैसा नहीं है? क्या यह हमें कमजोर समझना नहीं है? असल में असली या नकली जानना बहुत आसान है। ये लोग फेक जिक्सियाग और शॉन्गलोंग फैंग डिजाइन दोनों ही हाओयुआन के लिए बाउजियान द्वारा वरिष्ठ संग्राहक ने संभाल कर रखे थे। उनकी आदत के मुताबिक वो पैकेजिंग पर अपनी खास लीव मोहर लगा देते थे। लीव मोहर है या नहीं, अब पक्का हो गया है। सब देखिए, ये दोनों बातें सच हैं। सब देखिए, सच में स्वयं शीलियो ने, जिसकी शीलियो ने स्वयं पुष्टि की हो, वो चीज, उसकी कीमत मूल कीमत से कहीं ज्यादा है। 30%। सिर्फ ये ड्रैगन फिनिक्स शुभकामना वाला पेंटिंग की कीमत कम से कम 1 करोड़ 30 लाख है। 1 करोड़ 30 लाख। दो तोहफों पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। शी के टीम, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं कंपनी के फंड तो नहीं है प्रिय? मुझे सब पता है। कंपनी तो बंद होने वाली है। तुम दादी को खुश करने के लिए कंपनी का पैसा मिसयूज कर रहे हो, है ना? शी केटीएन मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं बुजुर्ग महिला की तरफ से बोल रहा हूँ। जन्मदिन का तोहफा तैयार कर रहा हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं कोचिन से पैसे खर्च करवाता? दादी, मैंने बस जियांग चेन से, मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। ये हो ही नहीं सकता। ये लड़का किराए के घर में रहता है, उसके पास पैसे कहां से होंगे? किसने कहा किराए के घर में रहता हूं? क्या मैं अमीर नहीं हो सकता? मेरा अपना बंगला है। मैंने तुम्हारी जांच की है। फुगुई हाउटिंग में है। फुगुई हाउटिंग, फुगुई हाउटिंग बंगला समूह। लेकिन यह शहर का सबसे शानदार विला कॉम्प्लेक्स है। बस कोई भी एक घर निकालो, उसकी कीमत 3 करोड़ से ऊपर है। इनमें सबसे शीर्ष स्तर का तो 1 अरब से भी ज्यादा का है। ये सचमुच फुगुई हाउटिंग की चाबी है। मुझे दिखाओ। ये तो मूल चाबी है। इसमें धन समृद्धि लिखा है। महारानी जी, गेट पर एक स्पोर्ट्स कार खड़ी है। पता नहीं किस रिश्तेदार की है। हमारा ट्रक उस जगह पर घूम कर आना है, क्योंकि यह गाड़ी काफी महंगी है। उसे चोट लगने का डर है। फिर भी इसे थोड़ा हटा दो। स्पोर्ट्स कार? कौन सी स्पोर्ट्स कार? यह मेरी है। तो मैं अभी विदा लेता हूं, बाद में वापस आऊंगा। पुती का दामाद, जरा धीरे, इतनी जल्दी मत करो। ये शैतान लड़की इतना अच्छा रिश्ता कहां से ढूंढ लाई? घर खाने पर भी नहीं बुलाया। मुझे तो लगा था कि तुमने उस जोबिन से बचने के लिए बस कोई ढूंढ लिया था, पर तुम तो बस 2 दिन से जानती हो उसे। मैं सोच रहा था कुछ दिनों में घर ले जाऊंगा। शी, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा। क्या तुम कुछ सही काम नहीं कर सकते? तुम्हारी दादी का जन्मदिन है, तुम नकली पेंटिंग ले आए अपनी दादी को बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, बस करो अब। मैं भी तो हाउयुआन के झांसे में आ गया था। दादी, आप फिर ना करें। कल सुबह मैं मालिक से हिसाब करने जा रहा हूं। मैं उससे वो पैसे वापस निकलवा कर रहूंगा। आगे से होशियार रहना। चीजें खरीदते वक्त सोच समझकर फैसला करना। जी।
जियांग चेंग, मैं जानता हूं तुम्हारे पास पैसा है, पर मैंने सुना है कुछ दिन पहले तुमने मिस्टर झाओ को पीटा था। झाओ परिवार की पहचान सिर्फ पैसे से नहीं है, और उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी है। तुमने ऐसा किया। क्या तुमने कभी मेरे परिवार की भावनाओं के बारे में सोचा? आज मेरा जन्मदिन है। इन बातों को छोड़ो। दादी, यह एक गंभीर मामला है। मैंने कल वो जोहो बिन के साथ शराब पी रही थी। जोहो बिन ने कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो पिछली सारी बातें मिटा दी जाएंगी। नहीं तो शिया परिवार का सब कुछ खत्म हो जाएगा। युवराज जो, उसने सच में ऐसा ही कहा था। पिताजी, ये 100% सच है। बस करो, आज मेरा जन्मदिन है। ऐसे निराशाजनक बातें मत बोलो। अगर तुमने फिर कहा तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। इतनी हड़बड़ी में क्यों भाग रहे हो? क्या बात है? बड़ी माताजी, श्रीमान जोहो के बेटे आपके जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। देख लीजिए, जोहो बिन मुसीबत लेकर आया है। शायद वो सच में बधाई देने आया है। जल्दी से अंदर बुलाओ उसे। आपका छोटा जोबिन शुभकामनाएं देने आए हैं। आपकी आयु सागर सी लंबी हो। आपका सौभाग्य पर्वत सा ऊंचा हो। शिया परिवार और चाओ परिवार पिछले 2 सालों से आपस में लड़ रहे हैं। कंपनियां भी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। किसने सोचा था कि चाओबिन आपको शुभकामनाएं देने आ जाएगा? वो तो बिल्ली के भागों में छींक नसीब वाली बात है। उसका इरादा कुछ और ही है। तुम हमारे पुराने घर पहुंच गए हो। हमारा ये पुराना घर, तुम्हारे आने से यह जगह चमक उठी है। इस बार पिताजी का काम से बाहर जाना हुआ था। वे लौटकर नहीं आ पाए। उन्होंने खास तौर पर कहा था, मैंने एक बहुत कीमती तोहफा तैयार किया है। यह है मेरे पिताजी का सालों से संजोकर रखा हुआ 1000 साल पुराना गजब का फंगस। इसकी कीमत 30-40 लाख के आसपास होगी। बुजुर्ग माताजी के जन्मदिन पर शुभकामना देने के लिए खासतौर पर इसे निकाला है, आपको भेंट करने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यह तोहफा बहुत कीमती है। माफ कीजिएगा, लेने में हिचक हो रही है। मां, शाओ जी ने इतना सोचा, यह तो बुरी बात है। आप स्वीकार कर लीजिए। आप रख लीजिए, फिर मैं आपकी दरियादिली का फायदा उठा लेती हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। बस एक तोहफा था, ज्यादा ध्यान मत दो। असल में आज मैं यहां आया हूं। एक और बात है। पहले दादाजी ने कहा था कि आपकी पोती शीकेटियन मेरे साथ शादी के लिए तय कर दें। क्या यह बात अभी भी मानी जाएगी? वो तो मेरे पति की शराब की हंसी मजाक वाली बात थी। उसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। आजकल के समाज में लड़के लड़कियों की सोच, शादी की आजादी होती है। बिल्कुल, ये तो तय है। बस जरूरी यह है कि हमारी बेटी को तेल सच में तुम्हें पसंद करती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो बिन सचमुच झगड़ा करने आया था। वो जिस कारण उलझा हुआ है, केतियान को नहीं छोड़ रहा। दरअसल वो शीय परिवार को हड़पना चाहता है, ताकि इसके जरिए वो पूर्वी समुद्र के 4 बड़े परिवारों में शामिल हो सके। वो वास्तव में केतियान को कैसे पसंद कर सकता है? ये तो शराब के नशे की बात थी। आज बुजुर्ग का निधन हो गया है। अब सबूत के लिए कोई गवाह नहीं बचा, और आप लोग भी मानने को तैयार नहीं। ये स्थिति मेरे जोहो परिवार के लिए बेहद शर्मनाक है। पहले तो इस वादे की बात छोड़िए, चाहे वो सच भी हो या न हो। मेरी अपनी शादी का मामला, वो तो मैं खुद ही तय करूंगा। मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे शादी कतई नहीं करूंगी। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम बॉयफ्रेंड? शीकेतियान, जब तक हमारी सगाई रद्द नहीं हो जाती तुम मेरे हो। उसने बस एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, उसके साथ रात बिता दी, और अपने बॉयफ्रेंड को उकसाया, मुझे मार पीट कर घायल कर दिया। ये बकाया आज मैं जो बिन इसका हिसाब चुकता करके रहूंगा। ये बकाया आज मैं जो बिन इसका हिसाब चुकता करके रहूंगा। बुजुर्ग महिला, सिवाय इसके कि आप शीकेटियन की शादी मुझसे करा दें। नहीं तो यह मामला खत्म नहीं हुआ। युवराज जो, आज मेरी मां का जन्मदिन है। कृपया मेरा सम्मान रखें। यह मामला हम आपस में हल करेंगे। बिल्कुल नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। मैंने क्या कहा था? जियांग चेंग,
वो सिर्फ हमारे शी परिवार को ही दे सकता है। इस बार तुम में से कौन सहमत है? शी केतियान ने जियांग चेन से शादी की है। महारानी जी, क्यों ना आप केतियान को जुहो बेटे से ब्याह दें। जुहो बेटा सुंदर और प्रतिभाशाली है, उनका परिवार धनी और प्रभावशाली है। ये जोड़ी और भी अच्छी बनेगी। हाँ, सही कहा। जियांग चेन के पास पैसे के अलावा और क्या है? उसके पास कोई असली ताकत नहीं है। वो जुहो बिन से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। अब सब चुप रहो। शी केतियान मेरी गर्लफ्रेंड है। वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं, ये पूछना मेरा हक है ना? बच्चा, तुम्हें लगता है तुम बहुत शानदार हो? हमारे युवराज से इस तरह बात करते हो? क्या पिटाई खाने का मन है? जुहो बिन, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। वो बड़े बुजुर्ग ने शराब के नशे में जो सगाई तय की थी वो अब रद्द मानी जाए। मैं चाहता हूं कि आगे से तुम मेरे पीछे न पड़ो। शी केटियन, प्यारी सी लड़की। जो चीज मेरे हाथ नहीं आएगी उसे कोई और मर्द भी नहीं पा सकेगा। तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे माफ करना। आ जाओ, डरती क्यों हो? इस आदमी की टांगें तोड़ दो। मुझे यकीन नहीं होता। शी केटियन, क्या एक अपाही से शादी करने को तैयार है? युवराज जो, तुम्हें हद से गुजरना नहीं चाहिए। यहां, लेकिन यह मेरा इलाका है। यह तुम्हारा इलाका है। बुजुर्ग महिला, सच कहूं तो आज मैं जो बिन यहां आया हूं। मैं पहले से तैयार था। तुम्हारे बड़े घर के बाहर मेरे लॉन्ग गैंग के सभी साथी खड़े हैं। अगर तुमने हस्तक्षेप करने की हिम्मत की मेरे इशारे पर, वे अंदर आ जाएंगे। अगर किसी को चोट लग गई या कोई अपंग हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बहुत प्यारी है। तुम चाहो शाओ को चुन लो। वो भी कम नहीं है। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूं जिस इंसान से खुद नफरत हो? उसके तो बाहर कितनी औरतें हैं। तुम मुझे उससे शादी करने को कह रहे हो तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। अब तक क्या देख रहे हो? रुको जरा। ये लड़का इतना ताकतवर है। धतेरे की, तुम्हें लगता है कि मेरे दो आदमियों को घायल कर देना कोई बड़ी बात है? मेरे पास और भी लोग तैयार हैं। देखते हैं तुम क्या करते हो। जियांग चेन, तुम तुरंत रुको। जल्दी से यंग मास्टर जाओ से माफी मांगो। ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ेगी। उन्होंने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ मरने नहीं आएंगे।